जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 पर चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर जो अर्जुन हैं वो श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि आखिर त्याग क्या होता है और त्यागी जो जीवन होता है, जो लोग त्याग कर देते हैं, वो जो त्याग का जीवन होता है, संन्यास आश्रम होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरीके का त्याग होता है और त्याग का जो जीवन होता है वो किस तरीके का होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पर अर्जुन ने स्पष्ट पूछा है कि उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदुतं त्यागस्य च हसिकेश पृथक केश निषूदनः। यहाँ पर भगवान को केश कहा है। केसी मतलब क्योंकि केसी जो है वो भगवान एक दैत्य था केसी, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। तो यहाँ पर केसी सूदन कह रहे हैं अर्जुन यहाँ पर भगवान को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ये उनको याद दिला रहे हैं कि जो केसी नामक असुर था उसका वध आपने किया था। तो यहाँ पर अर्जुन कहना चाहते हैं श्री कृष्ण से कि ये जो मेरे संशय नामक असुर है, जो संशय मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है लेकर के कि त्याग ये होता है, त्याग ये होता है, तो भगवान से कह रहे हैं कि आप इस संशय का उद्धार कर दीजिए। जैसे आपने उस केसी नामक असुर को मारा था, वैसे ही आप मेरे इस संशय नामक असुर को भी वध कर दीजिए, इसको भी मार दीजिए। क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय होता है वो संशय आपके विनाश का कारण बनता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई संशय नहीं रखना चाहिए। हम क्या कहते हैं, हम हर चीज़ में संशय करते हैं और भगवान में भी हम संशय करते हैं कि पता नहीं ये भगवान है भी या नहीं है, या फिर कोई हमें संतजन कोई बात बताते हैं, कोई भगवान की बात बताते हैं, तो भी हम यही कहते हैं कि पता नहीं ये बात सच है या नहीं है, ऐसा होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई संशय नहीं रखना चाहिए, संशय मन में किसी भी चीज़ का नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने संशय रखा तो संशय आत्मा विनश्यति। अगर संशय है किसी चीज़ में तो वो क्या है, वो आपके विनाश का ही कारण बनेगा। तो यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि मैं संशय को रखना नहीं चाहता हूँ, जो भी बात है आप आज मुझे बता दीजिए। तो इस 18वें अध्याय में पूछ रहे हैं कि आखिर त्याग क्या है, क्योंकि भगवान कहते हैं भाई त्याग जरूरी है जीवन में। तो यहाँ पर क्योंकि त्याग ही आपको उच्चतम श्रेणी को प्रदान करेगा, तो यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि ये त्याग कैसा होता है और त्याग का उद्देश्य क्या है। त्याग अगर करना चाहिए तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्योंकि आप और हम तो कभी उद्देश्य की चर्चा ही नहीं करते हैं। अगर हमसे कोई कहता है इस कार्य को करना है तो हम फट से कहते हैं हाँ हम कर लेंगे। पर अर्जुन को आप देखिए, अर्जुन ने त्याग के बारे में सुना है तो वो त्याग का उद्देश्य भी पूछ रहे हैं और त्यागी इंसान का जीवन कैसा होता है इसके बारे में भी श्री कृष्ण से जानना चाहते हैं कि कैसा जीवन होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, कामन्याम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयः विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचिक्षणा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि भाई त्याग का क्या उद्देश्य है, क्यों त्याग करना चाहिए और त्यागी का जीवन कैसा होता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विद्वान जन हैं वो भौतिक जो इच्छाएं हैं, जो भौतिक इच्छा है, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं जो भौतिक कर्म होते हैं उनका त्याग कर देते हैं। जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक कर्म हैं, श्री कृष्ण कहते हैं जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो उनका त्याग कर देते हैं। आप देखिए जो संतजन होते हैं वो भौतिक कर्म का ही तो त्याग करते हैं, जो शारीरिक कर्म हैं उनका त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई आप पूछ रहे हो कि त्याग क्या है और संन्यास कैसा है, तो भगवान ने कहा भाई जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो योगी लोग हैं, वो भौतिक कर्म, जो भौतिक कर्म हम अपने शरीर से करते हैं, तो भगवान कहते हैं जो भौतिक कर्म हैं उनका त्याग करके वो उसको ही त्याग कहते हैं। जो भौतिक कर्म की इच्छा होती है उसको त्याग देते हैं, वो कोई भौतिक कर्म नहीं करते हैं, तो भगवान कहते हैं उसको ही वो त्याग कहते हैं। जो कि आप और हम देखते हैं कि जो कई लोग होते हैं वो यही तो करते हैं कि जो शरीर से कार्य हो रहा है तो वो कहते हैं मैं शरीर से कार्य नहीं करूँगा, मैं जाकर के किसी गुफा में, किसी एकांत वन में जाकर के बैठ जाऊँगा और भगवान का भजन करूँगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं भगवान। तो वो ये कहते हैं कि भाई क्या करते हैं कि वो भौतिक कर्म की जो इच्छा उसको त्याग देते हैं, वो भौतिक कर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं पर जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इस जो कर्म फल की इच्छा है, जो कर्म फल की आशा है, जो कर्म फल की आसक्ति है, भगवान कहते हैं वो उसका त्याग कर देते हैं और वो बुद्धिमान होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने दो लोगों की चर्चा की, जो एक भौतिक कर्म का त्याग कर रहा है, जो कर्म आप और हम करते हैं शरीर से, तो भगवान कहते हैं जो विद्वान लोग हैं वो भौतिक कर्म का त्याग कर देते हैं, वो किसी एकांत कंदरा में जा करके, किसी वन में